फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिजिक्स का टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे हम इक्वेशन ऑफ द मोशन यानी v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as को हम प्रूफ के थ्रू, यानी हम इसको प्रूफ करते हैं किसके थ्रू? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। यानी ग्राफिकल मेथड में हम इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम क्या करते हैं? प्रूफ करके बताते हैं। कैसे होता है ये देखते हैं। सिंपल। सबसे पहले देखिए हम क्या किए, एक ग्राफ लिए, v और t का ग्राफ है। देखिए एक ग्राफ है, इसको थोड़ा हम इधर भी एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि फिर हम उसको खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। देखिए एक यहाँ से ये इसका क्या है वेलोसिटी, और एक इस टाइप का। देखिए एक टाइम का ग्राफ है, v और टाइम का ग्राफ है, यानी v और टाइम का ग्राफ है। मान लेते हैं कि t बराबर 0 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या है? u है। कोई बॉडी है जो u वेलोसिटी से और t बराबर t सेकेंड, यानी t बराबर 0 सेकेंड पर और t बराबर t सेकेंड पर इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो क्या है? v है। v है। तो अब बताओ चेंज कितना हुआ जी? तो यही बात कर रहा है। देखिए t बराबर 0 पर उसका वेलोसिटी क्या है? u है, जो क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। t बराबर टाइम t पर, एक जनरल केस ले रहे हैं, उस पर करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है? v है, जो उसका फाइनल वेलोसिटी है। तो बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? तो ये हम पहले बताए थे कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, टाइम। तो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी v माइनस यू बटे t बराबर a को इधर कर दीजिए, ए टी बराबर v माइनस यू। अब इसको करेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। ये देखिए, ये ठीक है, ये पहला वाला इक्वेशन आ गया, यानी ये पहला वाला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन किसकी बात करता है? वेलोसिटी यानी पोजीशन और टाइम का। दूसरा ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, जो v बराबर u प्लस ए टी की बात करता है। इसको हम यहां लिख रहे हैं, v बराबर u प्लस ए टी। इसको पहला वाला हम प्रूफ कर दिए जी ग्राफ से। सिंपल। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा किसके किसके बीच में? पोजीशन और किसका? टाइम का। पोजीशन और टाइम का इक्वेशन है। कैसे? इसका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे। देखिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है? सिंपल। तो हम क्या बताए थे कि v और t है, जो हमें क्या देता है? यानी एरिया v और t का डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया इनक्लोज्ड ऑफ किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लिख सकते हैं। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके क्लोज एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। इसका जो टोटल एरिया, यानी ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसकी बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब s, क्यों? क्योंकि पोजीशन और टाइम की बात कर रहा है। अब बताइए इसका एरिया क्या होगा? देखिए ये इसका क्या हो गया? लंब। ये इसका क्या हो गया? लेंथ हो गया। ये इसका विड्थ हो गया। तो एरिया बराबर क्या हो गया? v u इंटू टी।
नहीं समझ में है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इतना लंबाई यू हुआ और इतना लंबाई टी हुआ, तो यू इंटू टी प्लस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अभी जस्ट बताए थे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब बेस कितना हुआ, देखिए बेस ये क्या हो गया u, यानी यहां से t, यानी t बेस तो t हुआ, यानी t इंटू ये लंबाई, इतना लंबाई u और इतना लंबाई v, तो मतलब क्या हो गया v माइनस यू, सिंपल, यानी v माइनस यू, सिंपल, ये समझ में आ गया। अब देखिए s बराबर क्या हो गया जी, u इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू अभी जस्ट बताए थे कि v माइनस यू बटे टी बराबर क्या हो गया a, अभी जस्ट नहीं बताएं, ये देखिए ये अगर इसी को हम इधर कर दें तो a टी भी होगा, v माइनस यू बराबर ए टी, अब यहां रख दीजिए a टी, क्यों, क्योंकि इसके बराबर, तो s बराबर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो, ये किसका ग्राफ है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, पोजीशन टाइम का ग्राफ है। अब दूसरा, अब ये तो दूसरा, ये टू टाइप, दूसरा टाइप, इसको लिख देते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी प्रूफ करती है। अब सिंपल थर्ड की बात करता है, थर्ड क्या है जी, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन 9th-10th में आता है, 9th में आता है, तो इसलिए हम उसके लिए उसको हम इसलिए हम लेके सिलेबस में चल रहे हैं कि नहीं भाई उसको भी थोड़ा बता दें। अब देखिए एस बराबर ये एक प्रकार के कैसा फिगर है, समलंब यानी ट्रेपीजियम, क्या है, एरिया ऑफ किसका है, एक प्रकार, देखिए ये यानी समलंब का क्या बताए हैं क्या माने हैं, दो पैरेलल है, और क्या है, दो पैरेलल है, इस टाइप का एक समलंब की बात करता है, ये समलंब है यानी ट्रेपीजियम है। इसका ट्रेपीजियम का क्या होता है, यानी एरिया क्या होता है, एरिया हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, यानी पैरेलल साइड का इंटू हाइट, तब पैरेलल साइड ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल साइड हो गया, तब पैरेलल साइड के मतलब क्या हुआ, ये दोनों, तो u प्लस भी इंटू ये वाला t, ये वाली बात कर रहा है ये। अब देखिए इसी की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, पैरेलल सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, इसका एरिया अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो एरिया बराबर समलंब का क्या होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ किसका, पैरेलल साइड इनटू हाइट, पैरेलल साइड। देखिए ये सब ज्योमेट्री मेंसुरेशन का पार्ट है, मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से बताएंगे कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेकिन फिलहाल अभी फार्मूला है तो फार्मूला याद कर लीजिए, ये दोनों का सम इंटू हाइट, हाफ इंटू पैरेलल साइड का मतलब ये वाला पैरेलल साइड और इंटू हाइट। अब देखिए इसी में इसका हम लिख देते हैं, देखिए ये दोनों में पैरेलल साइड ये दोनों हो गया, तो u अब पूरा v, यानी हाफ इंटू u प्लस भी इंटू ये साइड इंटू t। अब देखिए हम इसको अगर t की बात करेंगे तो क्या लिखाएगा, s बराबर 1/2 इंटू भी प्लस यू इंटू टी। देखिए यहां थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, देखिए भी बराबर क्या लिखे थे जी, भी बराबर u प्लस ए टी, तब भी माइनस यू अब बटे ए बराबर हम टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इधर करेंगे और ये इधर करेंगे तो टी, तो यहाँ टी का मान क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू बटे ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो एस बराबर क्या हो गया 1/2, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब बटे ए। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यूज किया। अब देखिए ए इसको इधर कर दें तो टू, इसका भी कर देंगे, टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको अब काम खत्म हो गया इसका तो यहाँ लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये देखिए यही बात कर रहा है। ये क्या है, ये किसका ग्राफ है, पोजीशन एंड वेलोसिटी का। ये थर्ड वाला ग्राफ किसका है, पोजीशन और किसका, वेलोसिटी का। नाम है याद रखिएगा, वेलोसिटी का। पोजीशन एंड वेलोसिटी का ग्राफ है, क्यों, क्योंकि इसमें पोजीशन की बात करता है और वेलोसिटी की बात करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करता है और वेलोसिटी की बात करता है, और उसमें पोजीशन और टाइम की बात करता है। अब थोड़ा सा समरी बता देते हैं। रियल में क्या है ना कि ये थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा समरी, इसका फिर अब थोड़ा समरी बता देते हैं क्या है एक्चुअली में, हम क्या क्या चीज बताएं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए पहला v बराबर u प्लस ए टी बताएं। दूसरा पोजीशन, ये पहला इक्वेशन है, ये पोजीशन टाइम का क्या है। दूसरा वाला क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पोजीशन और वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये पहले भी बता चुके हैं और अभी भी हम मेंशन कर रहे हैं कि ये जो तीनों इक्वेशन है वो वैलिड किस कब है, यानी ये तीनों की बात करेंगे, बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बात करेंगे, सॉरी, यानी ये वैलिड का है, वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी कांस्टेंट किसकी बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है, त्वरण। यानी ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सिंपल। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और एक चीज ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, उसके बाद थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।